वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। बिजली कर्मियों को अब तक नहीं मिला है बोनस, कर्मचारियों में बन रही है आंदोलन की रणनीति। इस बार दिवाली में बिजली कर्मियों को बोनस का वितरण नहीं किया गया था। प्रबंधन ने आचार संहिता का तर्क देकर बाद में घोषणा करने की बात कही थी। अब तक घोषणा नहीं होने से नाराज कर्मियों ने बैठक कर आगामी आंदोलन की रणनीति बनाई है। भारतीय मजदूर संघ ने संबंधित छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी महासंघ कोरबा इकाई की बैठक संघ कार्यालय कोरबा पूर्व में यहां पर आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जीपी यहां पर राजवाड़े एवं साथी पूर्णिमा साहू, प्रदेश उपाध्यक्ष सत्य प्रकाश गांधी गुप्ता कोषाध्यक्ष तथा लोचन दास सचिव उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ में 18 लाख गरीबों को मिलेंगे आवास। साय कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला। 25 दिसंबर को किसानों को 2 साल का बकाया बोनस। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई पहली बैठक में प्रदेश के 18 लाख गरीबों को आवास देने का फैसला लिया गया है। वहीं 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर किसानों को 2 साल का बकाया बोनस दिया जाएगा। साय कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। साथ ही नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में सीएम साय ने बताया कि पहली बैठक में सिर्फ आवास वाले मामले पर चर्चा हुई। सरकार ने आवास देने का फैसला किया है। जल्द इस प्रकार का यहाँ पर योजना बनाकर इसे यहाँ पर शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने इसे लेकर यहाँ पर लोगों से वादा किया था। शक्ति में शहीद कमलेश का अंतिम संस्कार। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जवान के पिता को गले लगाया। नारायणपुर में आईडी ब्लास्ट में गई थी जवान। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में शहीद हुए सीएफ जवान कमलेश साहू जो कि 45 वर्ष के थे। अंतिम संस्कार यहां पर गुरुवार को उनके गृह ग्राम शक्ति जिले के हसौद में किया गया। अंतिम संस्कार में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, पूर्व मंत्री केदार कश्यप, जयजयपुर विधायक बालेश्वर साहू, चंद्रपुर विधायक राम कुमार यादव सहित अन्य नेता मौजूद रहे। इस दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा समेत यहां पर सभी नेताओं ने शहीद जवान को पुष्पांजलि अर्पित किया। विजय शर्मा ने शहीद जवान यहां पर कमलेश साहू के घर पहुंचकर उनके परिवार वालों से मुलाकात किया। साथ ही जवान कमलेश साहू आमदई खदान में हुए आईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए थे। रानू साहू की जमानत पर 8 जनवरी को होगी सुनवाई। याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई अधूरी। कथित कोयला घोटाले में गिरफ्तार है सस्पेंड आईएएस। छत्तीसगढ़ के कोयला घोटाले केस में जेल में बंद सस्पेंड आईएएस रानू साहू की जमानत अर्जी पर गुरुवार को बहस अधूरी रही। अब मामले की यहां पर सुनवाई 8 जनवरी तक बढ़ गई है। इस केस की यहां पर सुनवाई हाईकोर्ट के जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच में चल रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित कोयला घोटाले में रानू साहू को बीते जुलाई में गिरफ्तार किया था। जू अथॉरिटी के पत्र के बाद सख्त में वन विभाग करोड़ों खर्च के बाद बचा एक राजकीय वन भैंसा। बाकी सब हाइब्रिड खाना देना बंद किया तो 20 में से 18 हाइब्रिड जंगल भागे। बचे 2 में एक अंधा और एक बीमार। छत्तीसगढ़ में शुद्ध रक्ता का सिर्फ एक राजकीय वन भैंसा बचा है जो बूढ़ा और अंधा है। वन विभाग दावा करता है कि छत्तीसगढ़ में 8 वन भैंसे हैं। 6 उदंती सीतानंदी के बाड़े में, 1 उदंती सीतानंदी के जंगल में स्वतंत्र विचरण कर रहा है और 1 जंगल सफारी में है। परंतु डिप्टी डायरेक्टर उदंती सीतानंदी टाइगर रिजर्व के पत्र ने वन विभाग की पोल खोल दी है। दरअसल वन विभाग ने असम से लाए 5 मादा वन भैंसों में से छत्तीसगढ़ के 7 नर वन भैंसों द्वारा प्रजनन कराने का ब्रीडिंग प्लान बनाकर सेंट्रल जू अथॉरिटी को भेजा है। साथ में छत्तीसगढ़ के वन भैंसों के नामों की यहां पर सूची भेजी। जू अथॉरिटी ने जवाब में कहा कि जो नाम भेजे हैं उनमें सिर्फ छोटू वन भैंसा ही शुद्ध नस्ल का है, बाकी सब हाइब्रिड है। इनसे प्रजनन नहीं कराया जा सकता। अथॉरिटी का नियम इसकी अनुमति नहीं देता। बृहस्पति विनय 6 साल के लिए कांग्रेस से निष्कासित। छत्तीसगढ़ में हार के बाद दोनों पूर्व एमएलए ने वरिष्ठ नेताओं और प्रदेश प्रभारी के खिलाफ दिया था बयान। छत्तीसगढ़ के पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह और डॉक्टर विनय जायसवाल को कांग्रेस ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। दोनों नेताओं ने पार्टी के खिलाफ बयानबाजी दी थी। दोनों को नोटिस जारी करने के बाद कार्रवाई की गई है। विनय जायसवाल के घर पर दोनों नेता यहाँ पर बैठे हुए नजर आए। चेमल खदान से लौह अयस्क का परिवहन ठप। ग्रामीणों ने रोके 100 से अधिक ट्रकों के पहिए। कांकेर जिले के दुर्गू कोंदल विकासखंड स्थित चेमल खदान से लौह अयस्क का परिवहन कर रहे 100 से ज्यादा ट्रकों के पहिए बीते 5 दिनों से थमे हैं। अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत खदान के आसपास के गांव के रहवासी ट्रकों को रोककर रखे हुए हैं। जंगल में बिना या राशन पानी के ट्रकों के खड़े रहने से चालक परिचालक परेशान हैं। वहीं ट्रक मालिकों का कहना है कि प्रबंधक और ग्रामीणों की लड़ाई में ट्रकों को रोकना उचित नहीं है। प्रशासन से अनुरोध के बाद भी यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होने से रोष जता रहे हैं।
वहीं आंदोलनरत ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर कंपनी के अधिकारियों के अलावा किसी से बात नहीं करने पर अड़े हुए हैं। यहां तक कि मीडिया से भी यहां पर चर्चा न करना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आईईडी ब्लास्ट में बीएसएफ हेड कांस्टेबल सहित कांकेर में गश्त पर निकले जवानों पर नक्सलियों ने किया हमला। 2 दिन में दूसरी वारदात। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सलियों के किए गए आईईडी ब्लास्ट में बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया है। 2 दिन में जवानों पर इस तरह से ये दूसरा हमला है जिसमें जवान की शहादत हुई है। एसपी दिव्यांग पट्टी ने घटना की पुष्टि की है। मामला परतापुर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक महला से बीएसएफ और जिला पुलिस बल की टीम संयुक्त रूप से गश्त पर निकली थी। इसी दौरान सदा कटोला गाँव के पास नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट कर दिया। इसकी यहाँ पर चपेट में आकर बीएसएफ के हेड कांस्टेबल अखिलेश यादव जो कि यहाँ पर 45 वर्ष के थे, इसके बाद उन्हें कैंप लाया गया। महंत राम सुंदर दास का कांग्रेस से इस्तीफा पत्र में लिखा, सबसे ज्यादा वोटों से हारा इसलिए दे रहा रिजाइन। रायपुर दक्षिण से प्रत्याशी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सीनियर नेता महंत राम सुंदर दास ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को भेजा। इसकी यहां पर वजह से उन्होंने विधानसभा चुनाव में हार को बताया। उन्होंने लिखा कि प्रदेश में वो सबसे यहां पर ज्यादा वोटों के अंतर से हारे। आपको बता दें कि रायपुर दक्षिण सीट से महंत राम सुंदर दास ने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था। उनके खिलाफ में बीजेपी के बृजमोहन अग्रवाल ने चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में बृजमोहन अग्रवाल ने बड़े अंतराल से चुनाव जीता। असली साइट देखने में हो रहा था ग्रंथालय की वाईफाई का इस्तेमाल, कलेक्टर ने उठाया सख्त कदम। जगदलपुर जिले से बड़ी खबर आ रही है। दरअसल युवाओं के लिए लाला यहां पर जगदलपुरी ग्रंथालय की सुविधा काफी उपयोगी साबित हो रही है, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे युवा भी यहां पहुंच रहे हैं जो निःशुल्क मिल रहे वाईफाई डाटा का इस्तेमाल असली साइट के सर्च पर खर्च करते थे। प्रशासन को इस बात की भनक लगी, तब यहाँ पर वाईफाई सुविधा कुछ समय के लिए बंद कर दी गई। इसका विरोध होने के बाद दोबारा इसे शुरू कर दिया गया। साथ ही यहाँ पर फायरवॉल प्रोटेक्शन सिस्टम भी चालू किया गया। इसके अलावा लाइब्रेरी में व्यवस्थाएं भी थी। इससे पहले यहां पर वाईफाई सुविधा निजी व्यवस्था के नाम पर थी। फिलहाल इसे जो है ग्रंथालय के नोडल के नाम पर शिफ्ट किया गया है। साय कैबिनेट की बैठक के बाद कांग्रेस का बीजेपी पर हमला, कहा धान खरीदी, ऋण माफी और महतारी वंदन योजना पर नहीं लिया कोई फैसला। अब 5 साल की बात कर रही भाजपा। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में पहली कैबिनेट की बैठक हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन यानी सुशासन दिवस पर धान का बकाया बोनस देने का ऐलान किया। इसके साथ ही कांग्रेस सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा करने के बाद फैसला लेने की बात कही। विष्णुदेव साय सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर जनता से वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुनील आनंद शुक्ला ने पत्रकार वार्ता में कहा कि राज्य में धान खरीदी शुरू है। भाजपा ने वादा किया था कि प्रति एकड़ 21 क्विंटल 31 रुपए के भाव में धान खरीदी करेंगे। साथ ही भाजपा ने वादा किया था कि धान खरीदी केंद्र में गांव में ही एक मुफ्त नकद भुगतान किया जाएगा, लेकिन कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया। यह एक ऐसा विषय है जिसमें तुरंत निर्णय लेने की आवश्यकता है। जब धान खरीदी केंद्रों में 21 क्विंटल के आधार पर निर्णय नहीं पहुंचेगा, 31 रुपए के मूल्य तथा नगद भुगतान की व्यवस्था नहीं होगी, तो किसानों के इस वादे का क्या होगा। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में इनकम टैक्स का छापा। नागपुर इंदौर से 200 अफसरों की टीम रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई पहुंची। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में यहां पर एक बार फिर से इनकम टैक्स की टीम ने छापा मारा। आयकर विभाग यह कार्यवाही रायपुर सहित बिलासपुर और दुर्ग, भिलाई में कर रही है। इस बार यहां पर आईटी विभाग के निशाने पर कोल्ड स्टोरेज और साथ ही अनाज व्यवसायी है। बताया जा रहा है कि इंदौर और नागपुर से करीब 200 अफसरों की टीम पहुंची है। रायपुर के राधा मोहन टावर, लाल गंगा और साथ ही व्यवसायियों के ठिकानों पर कार्यवाही की जा रही है। इसके अलावा समता शॉपिंग आर्केड और साथ ही तेलघानी का नाका चौक, सिलतरा और कुशालपुर में टीमें पहुंची है। इस तरह से बिलासपुर और दुर्ग, भिलाई में भी कार्यवाही चल रही है। मौके पर यहाँ पर एमपी पुलिस और साथ ही यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान मौजूद है। जानकारी के मुताबिक अन्य राज्यों में हुई कार्यवाही में यहाँ भी तार जोड़ने का पता चला। इसके बाद टीम पहुंची है। दुनिया के सबसे छोटे हृदय पंप इम्पेला की सहायता से लगभग 100% ब्लॉक हो चुके दिल की नसों को एंजियोप्लास्टी के जरिए खोला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय स्थित एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट में यहां पर कार्डियोलॉजी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर स्मिथ श्रीवास्तव एवं टीम ने हार्ट अटैक यहाँ पर दिल का दौरा के कारण लगभग 100% अवरुद्ध यहाँ पर ब्लॉक हो चुके दिल की धमनी को यहाँ पर मैकेनिकल और साथ ही सर्कुलेटरी सपोर्ट सिस्टम डिवाइस यहाँ पर इम्पेला की सहायता से
एंजियोप्लास्टिक करके यहाँ पर खोला और मरीज को नई जिंदगी दी। शाह बोले भूपेश सरकार की अनुपयोगी योजनाएं बंद करेंगे, कहा रमन सरकार की उपयोगी योजनाएं फिर से शुरू। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साफ कहा कि उनकी सरकार पिछली भूपेश सरकार की योजनाओं की समीक्षा करेगी और जो अनुपयोगी होगी उन्हें बंद किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि भाजपा की रमन सरकार की जिन योजनाओं को भूपेश सरकार ने बंद किया था उनको फिर से चालू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अब लवर से सुसाइड करने से प्रेमिका पर नहीं लगेगा आरोप, अब ऐसे होगी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि कोई व्यक्ति प्रेम में विफलता के कारण आत्महत्या कर लेता है तो उसकी प्रेमिका पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू ने कहा कि यह वैसा ही है जैसे कोई छात्र परीक्षा में खराब प्रदर्शन के कारण या कोई वादी मामला खारिज होने पर आत्महत्या करे तो संबंधित शिक्षक या वकील को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि दुर्बलता मानसिकता वाले व्यक्ति के गलत फैसले के लिए किसी अन्य व्यक्ति को यह कहकर दोषी नहीं ठहराया जा सकता कि उसने उसे आत्महत्या के लिए उकसाया। सौम्या चौरसिया की जमानत अर्जी एससी में खारिज, निलंबित अफसर पर 1 लाख का जुर्माना भी। कोयला घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग केस में है जेल में बंद। पिछली कांग्रेस सरकार में ताकतवर और प्रभावशाली अफसर रही सौम्या चौरसिया को एक बार फिर झटका लगा। कोयला घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने सौम्या की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने गलत तथ्य पेश करने पर उन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वे छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की उप सचिव थी। सौम्या को 2 दिसंबर 2022 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद वे लगातार सेंट्रल जेल रायपुर में बंद है। सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका इससे पहले बिलासपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर चुका है। छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर 7 लाख का गांजा जब्त, राजस्थान लेकर जा रहा था तस्कर, वाहनों की चेकिंग के दौरान पकड़ाया। छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर पुलिस ने करीब 7,76,000 का 77 किलो गांजा पकड़ा है। वाहनों की चेकिंग के दौरान यह कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि राजस्थान का युवक छत्तीसगढ़ के रास्ते गांजा की तस्करी कर रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है। मामला नगरनार थाना क्षेत्र का है। सूरजपुर में आसमान से होती है नोटों की बारिश, लड़की का दावा उस पर नाग देवता की शक्ति, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति बोली ये अंधविश्वास है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर की एक महिला का दावा कि उस पर नाग देवता की शक्ति सवार हो गई है। इसकी मदद से वह लोगों की तकलीफों को दूर करती है। यह भी दावा कि पूजा पाठ के बाद 100, 200 और 500 के नोटों की बारिश होती है। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश मिश्रा इसे अंधविश्वास बताया। वह इसे पजेसी सिंड्रोम बताते हैं। दरअसल मोहनपुर गांव में पिछले 17 दिनों से पूजा पाठ का दौर चल रहा है। जो महिला नाग देवता की शक्ति का दावा कर रही है उसका नाम प्रमिता है। इसका कहना कि वह पहले बीमार रहती थी, तभी किसी ने उसे सलाह दी कि वह शिव का चर्चा से जुड़े, जिसके बाद उसने यहाँ पर पूजा पाठ शुरू किया। एक दिन उसे सपना आया कि यहाँ पर धूप बत्ती जलाकर पूजा पाठ करे। उसने ठीक वैसा ही करना शुरू कर दिया। सरगुजा संभाग में कड़ाके की ठंड, स्कूलों का समय बदला, 8 डिग्री से नीचे गिरा तापमान, पाट इलाकों में 5 डिग्री तक लुढ़का पारा। उत्तरी सर्द हवाओं के कारण सरगुजा संभाग में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी। संभाग मुख्यालय के अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री से नीचे गिर गया। वहीं पाट इलाकों में न्यूनतम तापमान का पारा 5 डिग्री तक गिर गया। यहाँ कड़ाके की ठंड को देखते हुए सरगुजा व साथ ही सूरजपुर के कलेक्टरों ने स्कूलों के संचालन का समय बदल दिया है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में सर्द हवाओं के कारण कड़ाके की ठंड की वापसी हो गई है। सुबह की पाली में यहाँ पर लगने वाली कक्षाएं अब सुबह 9 बजे लगेगी। जिला जेल में विचाराधीन कैदी की मौत, हत्या के मामले में पिछले 1 साल से था बंद, सामने आई बड़ी वजह। राजनांदगांव जिले के जेल में बंद एक विचाराधीन कैदी की मौत का मामला सामने आया है। मृतक कैदी का नाम जनक लाल सिन्हा जो कि 71 साल का बताया जा रहा है, जो कि अपने बहू की हत्या के इल्जाम में जेल में बंद था। बीते कुछ महीने से वह बीमार चल रहा था। कैदी की मौत के बाद जेल प्रबंधन ने इसकी सूचना उसके परिजनों को दी है। पोस्टमार्टम करने के बाद मृतक का शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बड़ा एक्शन, कबीरधाम जिले में सड़क के पैच वर्क की जांच के निर्देश, बोले गलत काम पर बुलडोजर चलेगा। छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के शपथ लेने के तत्काल बाद कबीरधाम जिले में सड़क निर्माण एजेंसी पर पहली बड़ी कार्रवाई की गई। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सोशल मीडिया पर चल रहे सड़क पैच वर्क के गुणवत्ताहीन कार्यों को संज्ञान में लिया है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को जिले के सहसपुर लोहारा में रेंगाखार के बीच पैच रिपेयरिंग के काम की जाँच के निर्देश
दिए। दरअसल इस मार्ग पर पक्की सड़क का निर्माण कराया जा रहा था, लेकिन निर्माण के महज 2 दिन बाद यहां पर सड़क उखड़ गई। शर्मा ने कहा कि गलत काम करने वालों के खिलाफ अब बुलडोजर चलेगा। एथेनॉल प्लांट का निर्माण बंद, भाजपा नेता और ग्रामीणों ने किया विरोध। कांग्रेस सरकार में हुई थी शुरुआत। बेमेतरा जिले के ग्राम पथर्रा में एथेनॉल प्लांट का निर्माण कार्य चल रहा है। यह निर्माण कार्य कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू किया गया था। इस प्लांट को लेकर क्षेत्र के ग्रामीण व भाजपा ने विरोध किया था। अब प्रदेश में कांग्रेस सरकार चली गई, ऐसे में भाजपा नेताओं व ग्रामीणों ने यहाँ पर प्लांट के निर्माण को लेकर साथ ही गुरुवार को विरोध दर्ज कराया। दूसरी लड़की से शादी करने के लिए गर्लफ्रेंड को मार डाला। बलरामपुर में बैंककर्मी ने कार से कुचला, हत्या के 9 दिन बाद लिए 7 फेरे। बलरामपुर जिले में दूसरी लड़की से शादी करने के लिए एक युवक ने अपनी ही गर्लफ्रेंड की यहां पर हत्या कर दी। आरोपी ने प्रेमिका को मिलने के लिए बुलाया और फिर कार से कुचल दिया। इसके बाद दूसरी लड़की से शादी भी कर ली। पुलिस ने इस मामले में आरोपी बैंक कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। इसी तरह की डेली खबरों से जुड़े रहने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।